ओम शांति। 26/3/2021 प्रातः मुरली ओम शांति वार्ता मधुबन। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। इससे ही डाउनफॉल हुआ है। इसीलिए अब देही अभिमानों बनो। तुम बच्चों की, प्रश्न में बाबा ने कहा, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब हो? उत्तर में बाबा ने कहा, जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, पूरा देही अभिमानी बनेंगे। यह देह अभिमान का ही रोग सबसे बड़ा है। इससे ही दुनिया पतित हुई है। देही अभिमानी बनो तो वह खुशी, वह नशा रहे, चलन भी सुधरे। गीत है, रात के राही थक मत जानते। बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी सीरत अर्थात चलन सुधारते रहना है। नंबर 2, बहुत मीठा शीतल बनना है। अंदर में क्रोध मोह का जो भूत है उसे निकाल देना है। वरदान में बाबा ने कहा, समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल कर सदा और सर्व सफलता मूर्त कर। जो बच्चे समय के खजाने को स्वयं के व सर्व के कल्याण के प्रति लगाते हैं, उनके सर्व खजाने स्वतः जमा हो जाते हैं। समय के महत्व को जानकर उसे सफल करने वाले संकल्प का खजाना, खुशी का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना और श्वासों का खजाना, यह सब खजाने स्वतः जमा कर लेते हैं। सिर्फ अलबेलेपन को छोड़ समय के खजाने को सफल करो तो सदा और सर्व सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन में फिर बाबा ने कहा, एकाग्रता द्वारा सागर के तले में जाकर अनुभवों के हीरे मोती प्राप्त करना ही अनुभवी मूर्त बनना। आगे मातेश्वरी जी के मीठी मम्मा के महावाक्य, तो आइए सुनते हैं मम्मा ने क्या कहा। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहली पॉइंट में मम्मा ने बताया, तमोगुनी माया का विस्तार। सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी, यह 3 शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं यह तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या यह तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं? वह तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग्म होता है। विवेक तो ऐसे ही कहता है कि यह तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण, द्वापर है तो रजोगुण और कलयुग है तो तमोगुण। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो फिर सतो गुण नहीं। यह मनुष्य तो ऐसे ही समझकर बैठे हैं कि यह तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। यह बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते तो वो शतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है, जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख। गोया सारी सृष्टि सतोगुणी। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे, जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण, सतो प्रधान चले। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है। अभी तो कलयुगी दुनिया गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग, तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। दूसरी पॉइंट में प्यारी मम्मा ने कहा, कलयुगी असार संसार में सतयुगी सारवादी दुनिया में ले चलना। कलयुगी असार संसार से सतयुगी
सार वाली दुनिया में ले जाऊंगा। कलयुग को आसार इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ इस युग का कोई सार नहीं है। यहाँ हर चीज़ में ही आपको हमें कष्ट झेलने को मिलता है, हर चीज़ में ही दुख है। तो मम्मा कहती है इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसीलिए इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसीलिए ये मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहती है। तो दुनियाएं दो हैं, एक सतयुगी सार वाली दुनिया है कलयुग, और एक कलयुगी आसार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती हैं। अभी परमात्मा व सार वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।